मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। इस दुनिया में महत्व काम ज़्यादा हैं, लेकिन उन कामों में से सबसे महत्व काम तो अनंत जीवन को पाना है, यानी पाप क्षमा और मुक्ति को पाना है। प्रभु यीशु जी ने मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 26 पद में इस तरह कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। इन इंग्लिश, what good will it be for a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? क्या आपको मुक्ति मिली है? क्या आपको सदा के लिए पाप क्षमा मिली है? क्या आपको शांति मिली है? क्या आपके पास अनंत जीवन है? याद रखें कि मनुष्य मारे डाले जाने के लिए बनाए हुए जानवर जैसे सृष्टि नहीं, वरन मनुष्य अनंत जीवन के लिए है। इसलिए जिसके पास अनंत जीवन नहीं, वो फेल्योर है, वो हार गया। लेकिन जिसके पास अनंत जीवन है, वह सफल है। इसलिए आज के उपदेश के शीर्षक है बच जाओ और बचाओ, एस्केप एंड सेव। हालेलुया। आज के वचन दानियल की किताब 12 अध्याय 1 से लेकर 3। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। Book of Daniel, chapter 12, verses 1 to 3. At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Amen. आज के वचन पर मनन करते हुए पहले प्रश्न ये आता है कि क्या आपका नाम उसी किताब में लिखा है? Is your name written in the book? पहले पद में उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु
उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं? यह स्पष्ट है कि असमर्थ जो पापी मनुष्य अपने ज्ञान और अपने कर्म और अपनी भक्ति से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। आज के वचन क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि मुक्ति परमेश्वर के उसी पुस्तक में आपके नाम लिखे जाते हैं, तब आप मुक्ति को पाएंगे। ये कौन सी पुस्तक है? अगर आप बाइबल के सबसे अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 पद में इस तरह लिखा है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। मतलब परमेश्वर के नगर में कोई इस तरह लोग प्रवेश न कर पाएगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। In English, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. ये कौन सी पुस्तक होगी? मेमने के जीवन की पुस्तक कहलाया गया, The Lamb's book of life। यह मेमने का मतलब कौन? मनुष्य जातियों की जो पापों को उठा ले जाने वाले परमेश्वर का मेमना कहलाने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह है। तो उसके जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने का मतलब क्या होता है? वो ये है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु को अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने से अनंत जीवन को पाना। प्रभु यीशु जी ने मुक्ति के आश्वासन में रहने के लिए हमें इस तरह प्रतिज्ञा दी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24, बुक ऑफ जॉन 5:24, प्रभु यीशु ने यह कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। In English, I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है। प्रभु इस पर विश्वास करेंगे तो आप मुक्ति के आश्वासन में, अनंत जीवन के आश्वासन में रह सकते हैं, क्योंकि आपका नाम उसी पुस्तक में, मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। मुक्ति प्रभु ईश्वर की विश्वास करने से मिलने वाले परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है। प्रभु ईश्वर विश्वास कीजिए और परमेश्वर के उस सनातन स्वर्ग में प्रवेश करने वाले धन्य जीवन बन जाइए। हालेलुया। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अनंत जीवन या अनंत अपमान, इटर्नल लाइफ और इटर्नल शेम। दूसरा पद में, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना ही है, क्योंकि ये सवाल मरने के बाद सनातन काल के जो सवाल होता है, बाइबल बताती है मनुष्य के मरने के बाद परमेश्वर का न्याय होगा। इसके बाद प्रभु ईश्वर विश्वास या अविश्वास के अनुसार उनके
सनातन काल के जो नियति निश्चित हो जाते हैं। बाइबल पुनर्जन्म के बारे में नहीं सिखाती है, वरन ये सिखाती है कि जब मरे हुए लोग एक दिन मृतों में से जीवित किए जाएंगे और सदा के लिए न्याय किया जाएगा। ऐसे दिन आने वाले हैं, ये सिखाती है। इसलिए प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर आप प्रभु ईश्वर पर विश्वास न करके मर जाएंगे तो जैसे आज के वचन बताते हैं, नमधराई मिलेगा और अपमान मिलेगा। इस आकाश मंडल में सिर्फ एकमात्र आपका जीवन इतना महत्व है। इसलिए सचमुच में ये मेरी विनती है कि ये जो आपका ये महत्व जीवन सचमुच में अनंत जीवन की आश को पाने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु जी ने इसलिए यूहन्ना 10:28 में वादा किया है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। जो प्रभु यीशु के शरण में आते हैं, प्रभु यीशु ने इस तरह अनंत जीवन देने का वादा किया है। इन इंग्लिश, आई गिव देम इटर्नल लाइफ एंड दे शैल नेवर पेरिश, नो वन कैन स्नैच देम आउट ऑफ माई हैंड। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह जीवन है। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट है, सितारों की तरह चमकी, शाइन लाइक स्टार्स। तीसरा पद में, तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. आपके पास संसार के सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने शारीरिक जीवन को खो देंगे, इसका क्या अर्थ है? हमारे शारीरिक जीवन में इतना महत्व है तो अनंत जीवन कितना महत्व होगा। अनंत जीवन का मूल्य वर्णन से बाहर है। क्या आपके पास अनंत जीवन है? जिनके पास अनंत जीवन है उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि दूसरे लोग भी उसी धार्मिकता की राह पर ले चलें, उस अनंत जीवन की राह पर ले चलें। आज की तीसरे पद में बुद्धिमान लोग कौन होते हैं? वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर के बुद्धि को जानने वाले, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। ये कौन लोग हैं? कैसे हम दूसरों को धर्मी बना सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने से। प्रभु यीशु के सुसमाचार को हम पहुंचाएंगे लोगों के पास तो संसार के जो पापी लोग परमेश्वर के धर्मी ठहरे जाएंगे, मुक्ति को पाएंगे। इसलिए रोमियो की किताब 1:17 में इस तरह लिखा है, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में, प्रभु यीशु के सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इन इंग्लिश, फॉर इन द गॉस्पेल और righteousness from God is revealed, or righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. जो बुद्धिमान हैं और जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी है कि वे सितारों की तरह चमकेंगे। हालेलुया, इनाम मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हम सब कुछ लगा के इस मिशन की पूर्ति के लिए जीवन जिए कि लोग परमेश्वर विश्वास करके सचमुच में मुक्ति पाएं। ओनरी चर्च के जो फाउंडर रेवरेंड हा योंग जो, उन्होंने इस तरह अंगीकार किया कि मैंने मिशन के लिए अपने जीवन को लगाया। हालेलुया। हमारा टाइम, हमारी संपत्ति, हमारी प्रार्थना, हमारे जीवन के सब कुछ को लगा के
हम सचमुच में इस मिशन को पूरा करें कि पापी लोग प्रभु ईश्वर विश्वास करके पाप क्षमा पाए और अनंत जीवन पाए, मुक्ति पाए और धार्मिकता की राह पर चलें। हालेलुया। इस जगत के अंदर जो सड़ जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, उनके लिए हम एनर्जी न लगाएं, वरन जो नाशवान जातियां हैं और संसार में जो पापी लोग हैं, उनके पास जाके प्रभु यीशु का प्रचार करें, ताकि वे मुक्ति की राह पर, धार्मिकता की राह पर चल सके। प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु को जानने से आप बुद्धिमान बन जाएं, और जैसे प्रभु यीशु जी ने आपको, मुझको बचाया है, वैसे ही दूसरों के उद्धार के लिए भी आप समाचार फैलाएं, ताकि आपके जीवन सितारों की तरह सदा के लिए चमकने पाए। हालेलुया। आज के उपदेश को बाइबल के एक पद से समाप्त करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 1 अध्याय और 30 पद। परंतु उसी की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। In English, it is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is, our righteousness, holiness, and redemption. जिस मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, वह नाश हो जाएगा। आज के वचन दानियल 12 अध्याय 3 पद में स्पष्ट किया कि जो बुद्धिमान हैं वे आकाश मंडल में चमकेंगे। ये बुद्धि कहाँ से मिलेगी? बुद्धि तो परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि हमको मिली है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु पर, यानी परमेश्वर के बुद्धि पर विश्वास करते हैं, वे धर्मी ठहराए जाते हैं, पवित्रता की राह पर चलते हैं और छुटकारा पाते हैं। पाप से और मृत्यु पर और संसार पर और शैतान पर विजय पाने वाले बन जाते हैं। परमेश्वर के बुद्धिमान बन जाइए, यानी प्रभु ईश्वर पर विश्वास करके अनंत जीवन को अपनाइए, ताकि आपका जीवन आकाश मंडल में चमकने पाए। और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके दूसरों के पास जाइए, ताकि वे भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके मुक्ति पाएं और धर्मी ठहरे जाएं। इस वर्ल्ड मिशन की सेवा को आप पूरा करें, ताकि आप सितारों की तरह प्रकाशमान हो जाएं सदा के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आज के वचन के द्वारा आशीषित करें। हालेलुया, आमीन।